आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस वक्त हम लोग तथागत बुद्ध के वचनों के आलोक से जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में हमने पिछली बार देखा कि कैसे तथागत समझाते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद ये सारे दुख स्कंध को कैसे जोड़ देता है, और प्रतीत्य समुत्पाद को नहीं समझने के कारण लोग बड़े परेशान हो जाते हैं और इस अविद्या के कारण उनके जीवन में बेहतरी नहीं आ पाती है। तो इसलिए श्रेष्ठ और बेहतर जीवन जीने के लिए प्रतीत्य समुत्पाद को समझना बड़ा ज़रूरी है, जिसके आधार पर हम अपने जीवन को ठीक ठाक तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। आइए अब इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि तथागत आगे कहते हैं, क्या कहते हैं कि अविद्या के ही संपूर्ण विराग से, उसके निरोध से संस्कार का निरोध होता है। जो लोग ये कहते हैं दुखों से पीड़ित हो जाते हैं, दुखों से परेशान हो जाते हैं, जीवन में उत्पन्न होने वाले पीड़ाओं से अपने आप को संकट में घिरा हुआ सा महसूस करते हैं, उन लोगों के लिए तथागत कहते हैं कि जो लोग ये नहीं समझ पाते हैं वो बड़े परेशान रहते हैं, तो उसके लिए मार्ग बताते हैं तथागत कहते हैं कि अविद्या के ही संपूर्ण विराग से, यदि अविद्या से हम बाहर आ जाए, अज्ञान से हम लोग बाहर आ जाए और फिर संस्कारों का निरोध कर सकते हैं। अगर प्रज्ञा जागृत हो जाए तो संस्कारों का निरोध हो जाएगा। अगर संस्कारों का निरोध होगा तो विज्ञान का निरोध होगा, विज्ञान का निरोध होगा तो नाम रूप का भी निरोध होगा। जी ये जो नाम रूप हम लोग देखते हैं, इस नाम रूप का भी विरोध होगा, निरोध होगा, और नाम रूप के निरोध से 6 आयतनों का निरोध होगा। अगर 6 आयतन ही नहीं होंगे तो फिर स्पर्श भी नहीं होगा, और जब स्पर्श नहीं होगा तो वेदना भी नहीं होगी, और वेदना भी नहीं होगी तो तृष्णा भी नहीं होगी। तृष्णा का भी निरोध हो जाएगा, और तृष्णा का निरोध होने से उपादान का भी निरोध हो जाएगा। अब मान लीजिए कि उपादान ही नहीं तो फिर भव का निरोध होगा। अब भव ही नहीं तो जन्म का भी निरोध हो जाएगा, और जन्म ही नहीं तो फिर बुढ़ापा, शोक, रोना पिटना, दुख, मानसिक चिंता, परेशानी, इन सब का निरोध हो जाएगा। और इस प्रकार इस पूरे दुख स्कंध से हम बाहर निकल आएंगे, और फिर दुख स्कंध का जैसे निरोध होना, इसी को कहते हैं निब्बाण को प्राप्त हो जाना। ये निब्बाण कोई मृत्यु उपरांत प्राप्त होने वाली चीज नहीं है, ये इसी जन्म में जीते जी जिस आनंद का उपभोग लिया जाता है ये उसकी बात है। और इसलिए तथागत ये जो शिक्षा देते हैं कि हम अविद्या से बाहर निकलें तो ही तृष्णा का निरोध होगा। अगर तृष्णा खत्म हो जाती है, तृष्णा पर विजय प्राप्त कर ली जाती है, तो बस वहीं से आनंद ही आनंद शुरू होता है। तृष्णा पर विजय प्राप्त कर लिए, इसका मतलब किसी तरह का मोह नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई क्रोध नहीं, और बस यहीं से आनंद की यात्रा शुरू होती है। तो ये जो प्रतिदिन के आनंद की जो यात्रा है, इस यात्रा पर तथागत लिए चलते हैं हम सबको। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। देखिए तथागत कहते हैं कि जिन प्राणियों पर अविद्या का पर्दा पड़ा हुआ है, क्या कहते हैं तथागत कि जिन प्राणियों पर अविद्या का पर्दा पड़ा हुआ है और जो तृष्णा के बंधन से बंधे हुए हैं, जिन पर अविद्या का पर्दा पड़ा हुआ है और जो तृष्णा के बंधन में बंधे हुए हैं, वे जहां जहां आसक्त होते हैं और इस प्रकार उनको बार बार जन्म लेना पड़ता है। जिनकी आसक्ति नहीं टूटती वे बार बार जन्म लेते हैं, क्योंकि अविद्या है, तृष्णा है, आसक्ति है। तो इसलिए जो कर्म लोभ का परिणाम है, लोभ के कारण किया गया है। जो कर्म लोभ का परिणाम है, लालच है, उसके कारण जो किया गया है, लोभ से उत्पन्न हुआ है। जहां जहां जन्म होता है वहां कर्म वही वही पकता है। अगर कोई लोभ युक्त मन से कर्म कर रहा है तो निश्चित रूप से उनके परिणाम भी लोभ युक्त ही होंगे।
क्योंकि वो कर्म वहीं पर पकते हैं। फिर तथागत कहते हैं कि जो कर्म द्वेष का परिणाम है, द्वेष के कारण किया गया है, तो वहां द्वेष ही उत्पन्न हुआ है। और इसलिए द्वेष युक्त मन से जो भी काम किया जाता है वहां द्वेष ही द्वेष होता है। लोग कहते हैं, बड़ा दोष देते हैं कि भाई हमने जो इतना अच्छा किया है, इतना अच्छा काम किया है, फिर भी हमारे हिस्से में इतनी बुराई क्यों आ गई, इतना बुरा परिणाम हमारे हिस्से में क्यों आया। लेकिन जो कार्य किया है वो लोभ, ईर्ष्या या द्वेष से किया गया है, तो द्वेष युक्त मन से जो किया गया बस वो ही निकल कर आता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा बोया जाता है, बस वैसा ही काटा जाता है। और इसलिए बोने की ही प्रक्रिया में शुद्धता हो जाए, प्योरिटी आ जाए, तो निश्चित रूप से उसके परिणामों में भी प्योरिटी ही होती है, उसके परिणाम भी अच्छे ही होते हैं। तथागत आगे कहते हैं कि जो कर्म मूढ़ता का परिणाम है, मूढ़ता के कारण किया गया है, मूढ़ता से उत्पन्न हुआ है, जहाँ जन्म होता है वह कर्म वहीं वहीं पकता है, और वो कर्म पकता है वहाँ उस कर्म का फल भुगतना होता है। और इसी जन्म में किसी दूसरे जन्म, ये जो तथागत बात कहते हैं कि ये जो सिलसिला है वो सिलसिला बड़ा लंबा है, और इसलिए अपने आप को बेहतर जीवन की ओर अगर लेकर जाना है तो जो भी कर्म हम करते हैं वो कर्म द्वेष की भावना से नहीं, मोह की भावना से नहीं, लालच की भावना से नहीं, बल्कि बिना किसी अपेक्षा के। कई लोग तो ऐसे भी देखे जाते हैं कि जो दान भी करते हैं लेकिन भावना ऐसी होती है कि उस दान का भी महिमा मंडन हो जाए। और ये जो दान का महिमा मंडन होने वाली जो बात है, ये बात उनके दान को भी दूषित कर देती है, और दान का वो जो फल आना चाहिए वो फल उनके पास नहीं आता। बड़े पछताते हैं, बड़े परेशान होते हैं, बड़ी चिंता में डूबे रहते हैं। और इसलिए जो बिना किसी लालच के, बिना किसी उसके प्रतिफल की अपेक्षा किए जो भी कर्म किया जाता है वो कर्म वास्तव में बहुत बेहतर होता है। इसी को बहुत बड़े अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने अपने अपने अलग अलग धर्मशास्त्रों में इसे जोड़ कर रखा है, लेकिन ये मूल रूप से बात तथागत बुद्ध की शिक्षा की बात है, उनकी शिक्षाओं में आती है ये बात, और इसलिए इस बात को बेहतर तरीके से समझा जाए। फिर तथागत कहते हैं कि अविद्या के नाश और विद्या के उत्पन्न होने से, यदि प्रज्ञा जाग जाती है, विद्या उत्पन्न हो जाती है, तो तृष्णा के निरोध होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। यदि तृष्णा खत्म हो जाए तो फिर बार बार जन्म नहीं है, और फिर जो अलोभ का परिणाम है, अलोभ के कारण किया गया है, उससे अलोभ ही उत्पन्न होता है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि बिना किसी प्रतिफल की आशा के अगर कोई कार्य होता है तो वहां से तृष्णा के अंत की शुरुआत हो जाती है, तृष्णा के खत्म होने की शुरुआत हो जाती है। फिर देखिए तथागत कहते हैं कि क्रोध और मूढ़ता के ना रहने से वो कर्म शुद्ध हो जाता है, और वो जड़ से उखड़ जाता है, सिर कटे ताड़ के जैसा वो हो जाता है, नहीं रहता और फिर उत्पन्न नहीं होता। ये जो लोग कहते हैं कि श्रमण गौतम उच्छेदवादी है, बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म, ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में इस पर बड़ा अच्छा चैप्टर लिखा है। और तो तथागत कहते हैं कि श्रमण गौतम उच्छेदवादी है। ऐसा जो लोग कहते हैं तो उच्छेदवाद का उपदेश करता है, शिष्यों को उच्छेदवाद की शिक्षा देता है। उक्त अर्थों में कहते हैं तो ठीक कहते हैं, लेकिन भिक्षुओं, मैं राग, द्वेष, मोह और अनेक प्रकार के पाप कर्मों के उच्छेद का उपदेश देता हूं। तथागत कहते हैं कि मैं किस उच्छेद का उपदेश देता हूं? तो राग, द्वेष, मोह, इस प्रकार के पापों का, इस प्रकार की बुराइयों के उच्छेद का उपदेश देता हूं। और ये जो तथागत की शिक्षा का मूल है कि हमने अपने अंदर से, अपने भीतर से राग, मोह और द्वेष को निकाल कर फेंक देना चाहिए, उखाड़ देना चाहिए, तब कहीं हम एक बेहतर जीवन की ओर जा सकते हैं। तो आज की बात में हमें यहाँ रुकना होगा। रुकते हैं इस वादे के साथ
कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम आज की बात में इस कड़ी में इस बात को आगे बढ़ाएंगे तथागत के वचनों के सानिध्य से, तथागत के वचनों के आलोक से। तो अब ये इजाज़त दीजिएगा, आज की बात में यही रुकते हैं, इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी।